हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखित अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक शीर्षक के गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। ये देखिए, पहला जो अभ्यास प्रश्न में आपका जो गद्यांश दिया है, मैं मान्यता प्राप्त होती तक ऐसे है आपका। आप बुक खोल लीजिए, उसमें देखिए कि जो पहला आपका पैसेज दिया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया है, उसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हैं। यदि आपके बुक में और भी प्रश्न दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका उत्तर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिख देंगे कि उपर्युक्त गद्यांश स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी, यदि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो साहित्यिक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश के माध्यम से घुमक्कड़ी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लेखक ने बताया है कि यात्रा संबंधी साहित्य पढ़ने से भी हमें यात्रा का कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किंतु घुमक्कड़ी का आनंद ही कुछ और है। एक उदाहरण द्वारा लेखक ने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट किया है। जैसे चित्र को देखकर व्यक्ति उसमें चित्रित हिमालय के ऊंचे ऊंचे देवदारों के वृक्षों से ढकी हुई चोटियों के सौंदर्य अथवा रूप सज्जा का केवल अनुमान ही कर सकता है, किंतु उसकी गंध और सौंदर्य का अनुभव नहीं कर सकता। उसी प्रकार यात्रा कथाओं के अध्ययन से हम वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। यह आनंद तो एक घुमक्कड़ व्यक्ति को घुमक्कड़ी से ही प्राप्त हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, यात्रा संबंधी साहित्य के बारे में राहुल जी के क्या विचार हैं। क्या लिखेंगे, यात्रा संबंधी, यह मात्रात्मक त्रुटि हो गई है, आप बड़ी की मात्रा लगा लेंगे। साहित्य के बारे में राहुल जी का विचार है कि यात्रा संबंधी साहित्य पढ़ने से भी हमें यात्रा का कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किंतु घुमक्कड़ी का आनंद ही कुछ और है। यानी यात्रा संबंधी साहित्य के बारे में भी राहुल जी का ये मत है कि हम घूमने से जितना आनंद हमको मिलेगा, अगर पढ़ेंगे तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंश ही हमारे अंदर मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा, हम प्रेरित होंगे पुनः वहाँ पर घूमने जाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट यदि कोई आपको कहता कि मैं यहाँ पे भ्रमण करके आया हूँ, वह जगह बहुत अच्छा है, आप प्रेरित होते हैं कि मुझे भी जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि हम यात्रा कथाओं के अध्ययन से वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। यह आनंद तो एक घुमक्कड़ व्यक्ति को घुमक्कड़ी से ही प्राप्त हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में राहुल जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है। लिखेंगे, राहुल जी ने प्रस्तुत अवतरण में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भ्रमण से प्राप्त ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अगर आप गए, उसको खुद आप देख के आए तो उसके विषय में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अगर रटे हैं कि हाँ नैनीताल में मतलब ऐसी सुंदरता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आप रटे हैं फिर भूल जाएंगे। लेकिन एक बार यदि आप वहाँ से भ्रमण करके आए तो वहाँ के हर एक दृश्य को आप आसानी से बता सकते हैं, आपके मस्तिष्क पटल पर वो छप जाता है और जब याद करेंगे वो चीज़ें आपको बता सकते हैं। आपका दूसरा जो पैसेज दिया है कोलंबस से लेकर यहाँ कोलंबस के विषय में दिया है, तो उसमें आपका पहला जो प्रश्न है संदर्भ ही लिखना है। तो संदर्भ एक ही आप लोगों ने लिख लिया एक बार और वही पूरा का पूरा चलेगा। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक कहता है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म घुमक्कड़ी है, क्योंकि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। कोलंबस और वास्को डी गामा दो विश्वविख्यात घुमक्कड़ थे, जिन्होंने घुमक्कड़ी के माध्यम से ही पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला तथा घुमक्कड़ी करते हुए अमेरिका तथा भारत जैसे देश की खोज की।
तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता किसने खोला? ऊपर ही क्लियर है। पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता दो विश्वविख्यात घुमक्कड़ कोलंबस तथा वास्को डी गामा ने किया। चौथा प्रश्न है, चीन और भारत अपना झंडा गाड़ने में कहाँ असफल रहे? उस पैसेज को आप पढ़िए ध्यान से एक बार। मैं इसका एक वीडियो लेके जल्द ही आ रहा हूँ, कल शायद हो सके तो अपलोड कर दूँ कि पूरे का निचोड़, पूरे चैप्टर का एकदम सारांश, पूरे का उद्देश्य क्या है, उस चीज़ का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। चीन और भारत अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में अपना झंडा गाड़ने में असफल रहे। जैसे ये बात नहीं कि केवल वही, लेकिन जो पैसेज दिया उस पैसेज के अकॉर्डिंग इन दो देशों का वहाँ पे मतलब बताया गया कि इन दो देशों में चाहे होते तो वहाँ पर ये अपना प्रभुत्व जमा लिए होते। तो उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका कि चीन और भारत एशियाई जो देश हैं अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में अपना झंडा गाड़ने में असफल रहे। पांचवा प्रश्न है, भारत और चीन किस धर्म से विमुख थे? तो भारत और चीन घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे। उसी का देन है कि आज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इन एशियाई देशों से बाहर है। आपका ग नंबर पैसेज है, बुद्ध और महावीर के विषय में है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में राहुल जी घुमक्कड़ी के महत्व को बताते हुए आजकल के पाखंडी साधुओं पर तीखा व्यंग रूपी प्रहार करते हुए कहते हैं कि बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही घुमक्कड़ थे। वे एक स्थान पर अधिक समय तक रुकना पसंद नहीं करते थे। इतना ही नहीं, उनके अनुयायी शिष्य भी उनके इस घुमक्कड़ प्रवृत्ति से पूरी तरह प्रभावित थे। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध और महावीर से बढ़कर त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो इसे उसकी अहंकार भावना का परिचायक ही कहा जा सकता है। यदि कोई कहे कि मैं उनसे भी बड़ा घुमक्कड़ हूँ, उनसे भी बड़ा तपस्वी हूँ, त्यागी हूँ, तो यह व्यक्ति के अंदर का एक घमंड ही होगा। आजकल सैकड़ों व्यक्ति साधुओं का वेश धारण कर कुल्लू से बंधे तेली के बैल की तरह एक ही स्थान पर जमे रहते हैं और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महात्मा कहने एवं कहलाने का डंका पीटते हैं। अपने शिष्यों से भी कहलाते हैं, चेलों से, कि कहो कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ, बहुत ही महान हूँ। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा, तेली के बैल बनने से क्या आशय है? तेली के बैल बनने का आशय है कि जिस प्रकार तेली का बैल कोल्हू में बंधकर एक निश्चित सीमा के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है, अर्थात एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत कुंठित जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार आजकल के व्यक्ति साधुओं का वेश धारण करके कुटिया या आश्रम बनाकर कोल्हू से बंधे तेली के बैल की तरह एक ही स्थान पर जमे रहते हैं और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महात्मा समझने लगते हैं। लेखक के अनुसार यदि घुमक्कड़ी को त्याग कर कोई ज्ञानी और महात्मा बन जाता तो विश्व के प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के महात्माओं की भीड़ लग जाती। यानी राहुल संकीर्तन का सीधा सीधा ये मत है कि बिना घुमक्कड़ी किए व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। चौथा प्रश्न है, आजकल के साधुओं के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो आजकल के साधुओं के संबंध में लेखक कहता है कि वर्तमान, इसे समय होना चाहिए, सामान लिख दिया हमने। वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति साधुओं का वेश धारण कर कोल्हू से बंधे तेली के बैल की तरह एक ही स्थान पर जमे रहते हैं और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महात्मा कहने एवं कहलाने का डंका पीटते हैं, परंतु लेखक के अनुसार कोई व्यक्ति घुमक्कड़ी को त्याग कर महापुरुष नहीं बन सकता। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने किस बात को अहंकार का सूचक माना है? लेखक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बुद्ध और महावीर से बढ़कर त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो इसे उसकी अहंकार भावना का परिचायक ही कहा जा सकता है। उसके बाद से आपका घ नंबर जो पैसेज है, संसार। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राहुल जी का मत है कि घुमक्कड़ धर्म ही विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। यह संसार का अनादि और सनातन धर्म है। यह धर्म देश अथवा काल की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है तथा अन्य धर्मों की तरह संकुचित भी नहीं है। यह तो आकाश की तरह महान और समुद्र की भांति विशाल है।
जिस प्रकार आकाश की सीमा को नापना तथा समुद्र की गहराई की था लेना संभव नहीं है, उसी प्रकार घुमक्कड़ी संप्रदाय की विशालता और असीमता को नापना भी असंभव है। तीसरा प्रश्न है, घुमक्कड़ धर्म को किस धर्म की संज्ञा दी गई है? घुमक्कड़ धर्म को संसार के अनादि और सनातन धर्म की संज्ञा दी गई है। ये चौथा प्रश्न है, कुछ धर्मों ने यश और महिमा किस कारण से प्राप्त की है? तो कुछ धर्मों, यहां नेह शब्द होना चाहिए, घुमक्कड़ धर्म के ही कारण यश और महिमा प्राप्त की है। पांचवा प्रश्न है, प्रभु ईसा मसीह एवं उनके अनुयायियों के संदर्भ में लेखक के क्या विचार हैं? लेखक ने प्रभु ईसा मसीह तथा उनके अनुयायियों का घुमक्कड़ धर्म से संबंध जोड़ते हुए कहा है कि प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे और उनके अनुयायी भी घुमक्कड़ थे, जिन्होंने ईसाई धर्म के सिद्धांतों को संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का महान कार्य किया। पांचवा और अंतिम इसमें का जो पैसेज दिया है घुमक्कड़ी के संदर्भ में ये भी है। पहला आपका संदर्भ है, संदर्भ लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक कहता है कि वही व्यक्ति वास्तविक घुमक्कड़ बन सकता है जिसने सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर ली हो। इसके साथ ही उसका मानना है कि जो व्यक्ति सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होना चाहता है उसके लिए घुमक्कड़ी परम आवश्यक है। घुमक्कड़ी संसार का सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि चिंताहीनता की मनोदशा में ही सर्वाधिक सुख संभव है। वस्तुतः चिंता रहित होना संसार में सुखी होने का साक्षात प्रमाण है। घुमक्कड़ी में छोटे मोटे कष्ट भी होते हैं, किंतु वे कष्ट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे भोजन में मिर्च, क्योंकि मिर्च नहीं डालेंगे तो उस भोजन का स्वाद ही क्या, आनंद ही क्या। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? लेखक के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख घुमक्कड़ी है और घुमक्कड़ी के लिए चिंता रहित होना आवश्यक है। जो व्यक्ति चिंता रहित है उससे अधिक सुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। चौथा प्रश्न है, सुख का सबसे बड़ा रूप क्या है? लिखेंगे चिंताहीनता ही सुख का सबसे स्पष्ट तथा सबसे बड़ा रूप है। चिंताहीन व्यक्ति ही घुमक्कड़ी कर सकता है तथा घुमक्कड़ी से ही चिंताहीनता आती है। अतः घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहीं नहीं मिल सकता है। इसका पांचवा और अंतिम प्रश्न है, घुमक्कड़ी में किस तरह का कष्ट होता है? घुमक्कड़ी में छोटे मोटे कष्ट होते हैं, किंतु वे कष्ट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में तीखापन होता है, उसके खाने से कष्ट होता है, किंतु मिर्च के तीखेपन से भोजन का स्वाद बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कटु अनुभव उसके आनंद और उसकी सरसता को बढ़ाते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने राहु शंकर तैन के द्वारा जो रचित अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा था उसके गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर को लिख लिए। इसके लिए कई कमेंट्स आए थे, इसलिए इसका वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ। उसके बाद इस पूरे चैप्टर के सारांश पर आधारित एक वीडियो आपको कल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द